तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक के पार्ट 2 का संभावित उत्तर। जो आज पेपर हुआ है उसका संभावित उत्तर देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट 1 का देखा था, पूरे 20 प्रश्नों का संभावित उत्तर देखे थे। यदि आप नहीं देखें तो उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखिए और संभावित उत्तर जो है हो सकता है उसको जरूर एक बार आकलन कीजिए। तो निश्चित रूप से साथियों, अब हम देखेंगे सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान का। पहला प्रश्न है, 21वां क्वेश्चन, महानदी का उद्गम स्थल है। तो आप सभी निश्चित रूप से इसे जानते होंगे। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सिहावा जो है उद्गम स्थल है महानदी का। और वर्तमान में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो निश्चित रूप से साथियों, इसे भी आप सभी निश्चित रूप से बहुत सरल क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित होता है। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर है ऑप्शन ए होगा, रायगढ़ में चक्रधर समारोह आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर गायब है जो नीचे दिए गए विकल्पों में से एक के रूप में उसी क्रम में दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करें। तो निश्चित रूप से साथियों, इसको यदि आप लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे ये, क्योंकि जो है मानसिक योग्यता का जो है प्रश्न है, तो इसका जो आंसर आएगा साथियों ऑप्शन ए आएगा। चूंकि वीडियो अधिक लंबी ना हो इसलिए हम इस वीडियो में केवल आंसर पर फोकस करने वाले हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं, 25वां जो क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है। तो निश्चित रूप से साथियों, इसका जो आंसर होगा प्राकृत भाषा में जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो याद रखिएगा साथियों, यह जो है अगर देखा जाए तो इसमें 5 में देखा जाए तो 2 का वर्ग धन 1 के अनुसार देखा जाए तो ये 5 आ रहा है। उसी प्रकार यदि हम 10 में 10 का देखा जाए तो 3 का वर्ग धन 1 करे तो 10 आता है। 26 में 5 का वर्ग धन 1 करे तो 25 आता है। उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क में देखा जाए साथियों, तो यदि हम 8 का वर्ग करें और धन 1 करें तो निश्चित रूप से ये जो है 65 आएगा। और कहीं ना कहीं इसमें जो है थोड़ा यहाँ देखा जाए तो निश्चित रूप से यहाँ पर 9 का वर्ग धन 1 में भी 82 आ रहा है और 7 का वर्ग में 1 करें तो 50 में भी। तो लेकिन जो इसका फिट बैठता है, अगर आप इसे लगातार लिख के देखिएगा तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी ही होना चाहिए, 8 का वर्ग धन 1। तो इस प्रकार जो इसका आंसर संभावित आंसर होना चाहिए वो 65 ही होना चाहिए साथियों। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा साथियों, निश्चित रूप से इसका आर्टिकल जो है अनुच्छेद 32 होना चाहिए साथियों। आगे बढ़ते हैं, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों, इस समय जो मुगल के शासक थे वो बहादुर शाह जफर थे। इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के किस मंदिर में मंदिर कॉरिडोर बनाने का कार्य चल रहा है। तो इसका जो आंसर है साथियों, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में जो है मंदिर कॉरिडोर बनाने का कार्य चल रहा है। आगे बढ़ते हैं साथियों, त्यागपत्र संबोधित करने के विषय में सही क्या है। तो निश्चित रूप से साथियों, इसका जो कूट संबंधी जो प्रश्न दिया है उसका आंसर होना चाहिए साथियों, निश्चित रूप से इसका जो आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन जो है डी इसका आंसर होना चाहिए, चौथा और 1, 2। तो निश्चित रूप से आप पढ़ भी सकते हैं इसको। तो आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विथ रनिंग ट्रैक स्टेडियम कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों, इसका जो आंसर होना चाहिए वो डी आंसर होना चाहिए, इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम जगदलपुर छत्तीसगढ़ इसका जो है आंसर। आगे बढ़ते हैं, भारत के महान्यायवादी के विषय में सही क्या है पूछा गया है। ये भी कूट संबंधी प्रश्न है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर होना चाहिए साथियों, इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 सही हैं। वह लोकसभा और राज्यसभा कार्यवाहियों में भाग ले सकता है और वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। तो दोनों सही है आएगा साथियों संभावित उत्तर इसका। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा।
तो याद रखिएगा इसका जो आंसर साथियों, निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि G20 का जो 18वां सम्मेलन, शिखर सम्मेलन अभी भारत में ही हुआ है, तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। तो इसका जो आंसर होगा साथियों, निश्चित रूप से आप हल करके भी देख सकते हैं, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, 4 आएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, कौन घोषित करेगा कि लोकसभा का एक सदस्य विकृत चित्त का हो गया है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति, और ऑप्शन सी सदन का पीठासीन अधिकारी, ऑप्शन डी सक्षम न्यायालय। तो निश्चित रूप से जो इसका आंसर होना चाहिए साथियों, निश्चित रूप से ऑप्शन डी जो है सक्षम न्यायालय जो है इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे? तो निश्चित रूप से आप सभी को मालूम होगा साथियों, गुरु घासीदास जी जो है सतनाम पंथ के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, रॉबर्ट ई काहन और विंटन ग्रे सर्फ जो है इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन सा सेक्टर शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा शामिल में होगा तो विनिर्माण, निर्माण और खनन एवं उत्खनन जो है इसमें शामिल होगा। तो शामिल नहीं है पूछा गया है साथियों, तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा बी होगा, इसका जो आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो निश्चित रूप से साथियों अगर देखा जाए यहाँ पर बीचों बीच देखिएगा साथियों, बाकी तो आपको मतलब भटकाने के लिए दिया गया है। बीचों बीच आपको सर्कल में एन और एक तरफ दिख रहा है एम और ऊपर दिख रहा है जेड और नीचे अगर देखा जाए एन का उल्टा एम होता है साथियों। एन का नंबर और एम का नंबर जोड़ेंगे तो आपको 27 मिलेगा। उसी प्रकार जेड का नंबर और ए का नंबर, क्योंकि जेड का नंबर 26 है और उसमें अगर हम ए को जोड़ दें तो भी 27 होगा। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ए होगा, याद रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि निश्चित रूप से साथियों आप सभी को मालूम होगा ऊन जो है ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए यह ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता, अर्थात हमारे शरीर का जो गर्मी है, टेम्परेचर है, उसे बाहर जाने नहीं देता, उसे अवशोषित करके रखता है। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होना चाहिए निश्चित रूप से। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं साथियों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन ए, इसका शुभारंभ हरेली त्यौहार से होता है, तो निश्चित रूप से ये सही है। प्रदेश भर में 6 स्तरों पर इसका आयोजन होता है, ये भी सही है साथियों। इसमें देखा जाए तो 14 प्रकार के खेलों को शामिल किया गया है, जो कि इसमें जो ऑप्शन में आया है वो 16 प्रकार दिया है। तो पहले तो हम ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, आयोजन का दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का होगा। तो निश्चित रूप से साथियों देखा जाए तो इसमें जो है ऑप्शन बी इसका कथन जो है असत्य होना चाहिए, क्योंकि 14 प्रकार के खेल को शामिल किया गया है। तो इसमें तो दायित्व जो है ग्रामीण क्षेत्रों को दिया गया है, निश्चित रूप से ये भी सही होगा। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर गलत होगा, असत्य होगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। याद रखिएगा साथियों, इसमें 14 प्रकार के खेल शामिल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जूनियर वर्ग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के फलस्वरूप दी जाने वाली पुरस्कार, तो याद रखिएगा साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शहीद कौशल यादव पुरस्कार जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जूनियर वर्ग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के फलस्वरूप दी जाने वाले पुरस्कार है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। इसका जो आंसर, सीधा हम आंसर पर फोकस करने वाले हैं साथियों। जो 43वां नंबर का क्वेश्चन है मानसिक योग्यता का, इसका जो आंसर होगा साथियों, निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा साथियों सी होगा, P-M + N गुणा Q। आप सॉल्व करके देख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, भारत में लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है, तो निश्चित रूप से आप सभी को पता है प्रदेश वल्लभ भाई पटेल जो है लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत इजी क्वेश्चन भी दिए हैं साथियों, कुछ क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में वर्णमाला श्रृंखला के विभिन्न पद दिए गए हैं जिनमें एक या अधिक पद लुप्त हैं, जैसा कि क्वेश्चन मार्क द्वारा दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद चुनिए। तो इसका जो आंसर होगा
होगा साथियों, निश्चित रूप से इसका जो आंसर आना चाहिए डी आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो आप निश्चित रूप से ये बहुत बार क्वेश्चन आते रहता है साथियों, तो इसका जो आंसर होगा सोना खान के जो है जमींदार थे। आगे बढ़ते हैं, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है? तो याद रखिएगा साथियों, यह जो है विज्ञान से प्रश्न लिया गया है। परमाणु संलयन के द्वारा जो है सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है परमाणु संलयन द्वारा होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। तो निश्चित रूप से ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में जमाइए बोला गया है, व्यवस्थित करिए। तो निश्चित रूप से सबसे पहले हम चाबी से ताला खोलते हैं 1 3, फिर ताला खोलने के बाद दरवाज़ा खोलते हैं, फिर कमरा में प्रवेश करते हैं, फिर स्विच ऑन करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए 1 3 2, तो 1 3 2, तो निश्चित रूप से साथियों आपको ऑप्शन सी ही दिखाई दे रहा है। और 5 जो है स्विच ऑन देखा जाए तो निश्चित रूप से ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो प्रति माह 2500 दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये सत्य है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है, ये भी सत्य है। और देखा जाए तो वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक ना हो, तो ये भी सत्य है साथियों। और नहीं असत्य है, तो निश्चित रूप से 1 अप्रैल को रोजगार कार्यालय में 3 वर्ष पहले का पंजीयन बोला गया, ये असत्य है क्योंकि 2 वर्ष पहले का पंजीयन बोला गया है। तो निश्चित रूप से ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, नामसाई घोषणा का संबंध किन 2 राज्यों से है? तो याद रखिएगा इसका परफेक्ट आंसर असम अरुणाचल प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा साथियों इसका जो आंसर ऑप्शन सी होगा 12 होगा। आगे बढ़ते हैं, एक कुड भाषा में अनुवादित कुछ शब्द निम्नलिखित हैं। तो इसका जो आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी होगा, स्पाइडो वोलो होगा। याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? तो निश्चित रूप से साथियों इसका ऑप्शन ए ही आंसर होना चाहिए, कृषि क्षेत्र जो है, क्योंकि भारत का लगभग 70-80% जो आय का स्रोत है या जो हमारे देश चल रही है वो कृषि से चल रही है। तो निश्चित रूप से रोजगार का सबसे ज़्यादा जो साधन होगा वो कृषि से ही होगा, ऑप्शन ए इसका आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ओजोन परत खालिस्तान को अवशोषित करती है। तो निश्चित रूप से पराबैंगनी किरणें को, अल्ट्रावायलेट रे को जो है अवशोषित करती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में वर्णमाला श्रृंखला के विभिन्न पद दिए गए हैं जिनमें एक या अधिक पद लुप्त है, जैसा कि क्वेश्चन मार्क द्वारा दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद चुनिए। तो इसका जो आंसर होना चाहिए साथियों ऑप्शन ए होगा, NC होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सूडान में गृह युद्ध के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों को बाहर निकालने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया? तो याद रखिएगा साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ऑपरेशन कावेरी अभियान चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, वर्तमान में जो भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? तो उसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अभी जो है पंचवर्षीय योजना को है समाप्त कर दिया गया है साथियों, 12 पंचवर्षीय योजना तक चला गया है। अब निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, नीचे बाईं ओर दी गई आकृति को एक बॉक्स बनाने के लिए मोड़ा गया है। विकल्पों 1 2 3 और 4 में से वह बॉक्स चुने जो बने बॉक्स के समान हो। तो निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी होना चाहिए, केवल 2 और 3। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होना चाहिए साथियों, सबसे पहले जो है सदस्य होते हैं, सदस्य से परिवार बनता है, परिवार से जो है मोहल्ला, मोहल्ला से समुदाय, समुदाय से देश आता है। तो निश्चित रूप से इसका जो क्रम देखा जाए तो 3 1 4 और लास्ट में 5 आना चाहिए। तो निश्चित रूप से ऑप्शन सी इसका आंसर होगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, सतत विकास लक्ष्य के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होना चाहिए साथियों 17 है। आप गूगल भी करके देख सकते हैं, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी है। इस प्रकार साथियों इस वीडियो में हमने मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान से प्रश्न जो पूरे 40 क्वेश्चन रहे उसका हमने संभावित उत्तर देखे। निश्चित रूप से ये आप
आपको सटीक लगा होगा साथियों। एक दो क्वेश्चन में हो सकता है कि थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है हमारे द्वारा जो बताया गया है साथियों, एकदम परफेक्ट आंसर है। आगे जो है साथियों इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।